जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया था उस हिसाब से बिल्कुल इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं है। तो इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आए, जो कि एग्जिट पोल टेलीविज़न के टीवी का, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, टीवी द्वारा बनाया गया एक फेक एजेंडा चलाती है जो हमेशा मोदी 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 करती रहती है। तो अभी जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि अभी भी मैं तो ईवीएम हैक ही बोलूँगा, क्योंकि मैं तो खुद तो वोट डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ईवीएम को हैक बोलूँगा, क्योंकि मैं सवेरे से रिजल्ट देख रहा हूँ। तो जो मतलब ऐसा मतलब आज सवेरे से टीवी चला रखा है, तो ये बिल्कुल चौंकाने वाले। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन क्या कर सकता है। तो जिस तरीके से ये दूसरों की पार्टियां तोड़ते हैं, वैसे इनकी पार्टी को भी तोड़ देना चाहिए। क्या देना चाहिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री से हटाया था, अब उसे दावा ठोक देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस समय शिवराज सिंह कहे कि मेरे दम पे आई है। क्योंकि ये जो हार का ठीकरा है यूपी में योगी पे फोड़ने वाले, कि वहाँ पे इतनी सीटें कम हुई है। तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि एमपी में इतनी सीटें मोहन यादव के दम पे तो आई नहीं है, शिवराज के दम पे आए, क्योंकि वो सेंटर में लड़ रहे थे। तो दावा ठोकना चाहिए कि पीएम मैं बनूंगा, या इंडिया गठबंधन को दावा ठोक देना चाहिए कि नीतीश कुमार को हम अपना पीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो इनकी ऐसी की तैसे धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ये ना जितने भी मोदी की तानाशाही जो चल रही थी, ईडी सीबीआई जिस मर्जी को गद्दार दे एकदम से बोल देना, तो इनकी औकात इनके सामने आ चुकी है। हवाई नारे दिए जा रहे थे, आधे से ज़्यादा लोगों ने तो इस कारण इन्हें वोट दे दिया। आज के डेट पे चुनाव हो जाए तो इनकी 100 सीटें भी नहीं आएंगी, फिर से चुनाव हो जाए, क्योंकि इन्होंने टीवी ने इतना वो बना दिया था कि भाई यही आ रही है यही आ रहे, कोई हारते हुए को देखना नहीं चाहता, तो लोग कन्फ्यूज हो गए थे। अब लोगों को हकीकत पता चल गई है कि एक्चुअल में कुछ, क्योंकि ज़मीनी हकीकत पर तो कुछ काम हुआ नहीं, जितनी भी योजनाएँ थी इनका कुछ दिखता ही नहीं था ज़मीनी हकीकत पर। तो अब जो हुआ है वो हुआ है, बिल्कुल कमाल का हुआ है। और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ मिला लो, चिराग पासवान हो तो वैसे ही है, जहाँ पे रहेगा माल वहाँ पे आ जाएगा, वो तो अपने आप ही। तो इनका कुछ भी नहीं, अब इनके लिए सब ईमानदार हो जाएंगे। नवीन पटनायक की एक सीट आई हो बेशक, तो ये अब ये सब ये तलवे चाटेंगे। अब तलवे कौन चाटे, अब इनमें देखते हैं सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा तलवे चाटेगा, या अपने किसी मोहरे को, राजनाथ को आगे कर देते तलवे चाटो अलग अलग पार्टियों के, छोटे छोटे दलों के। अभी तक तो ये डर दिखाते थे, हाँ भाई हमारे खिलाफ फालतू बोलेगा, तो अब इनकी इनकी औकात आ गई है सामने की कि तलवे चाटने की। तो ये तलवे चाटेंगे हर किसी के, क्योंकि इनकी औकात ही यही है। और इनमें कितने आम लोगों को टिकट दिया है, देख लो कोयला घोटाला का नवीन जिंदल वो सीट, उसे टिकट मिली है, जीत रहा है कुरुक्षेत्र से। तो आगे तक जब तक मैं देख रहा था, तो इस तरीके से मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में इतना गालियाँ दे रहे थे बीजेपी को, तभी भी उसके बाद भी पता नहीं कैसे क्या हुआ है, मतलब हर कोई तो गाली दे रहा था इन्हें भी, हकीकत में भी। तो सातों की सातों दिल्ली से बीजेपी जीत गई, तो ये भी मेरे को आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि गठबंधन था, मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन मेरे को पता है ना, क्योंकि जो भी बाहर निकल रहा था वो गाली दे रहा था ज़्यादा। अब जो भी हुआ है, क्योंकि हेरा फेरी तो हुई है बहुत सारी, अभी भी ईवीएम पे अलग अलग पार्टियां बोलेंगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कैलकुलेटर हैक होता है उसी टेक्नोलॉजी पे ईवीएम बनती है, एमरेट सॉफ्टवेयर पे। तो कैलकुलेटर हैक कर सकता है, क्योंकि उसमें बैटरी होती है, सेल होती है, तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। तो ईवीएम भी हैक है, मैं तो अभी भी कहूँगा हैकेबल है सारी डिवाइसेस। और उसमें भी टीवी द्वारा, जो आधे से ज़्यादा लोग टीवी द्वारा करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का भी इफेक्ट होता है। तो सोशल मीडिया में गठबंधन का थोड़ा ज़्यादा चलता था इंडिया का, लेकिन टीवी में तो हमेशा मोदी मोदी हर चीज़ में, मतलब इससे ये फ़ायदा, हर चीज़ के विदेश में जा रहे भाई, हर 24 घंटे काम करते हैं, ये करते हैं, कभी छुट्टी नहीं ली। साधना कर रहा है तो क्या छुट्टी नहीं है, मैं जॉब करूँगा, मेरे को कोई करने देगा एक दिन की साधना? मैं कहूँगा मेरे को साधना करनी है, मेरे को इधर घूमना है उधर घूमना है। भाई पहला इंसान है जो जवानी में घटिया दिखता था, बुढ़ापे में अच्छा दिखता है। तो ये काम सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा ही कर सकता है। अब सफ़ेद दाढ़ी वाले बुढ़े का अंत आ चुका, जो इसे भगवान मान रहे थे, तो अब हार रहे। तो अब इसको इसकी औकात दिखा देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहे तो देखो 15 सीटें उसकी है, 15 उधर से जोड़ दे, चंद्रबाबू नायडू की, 5 चिराग की, तो उनकी आराम से दो, और अदर्स की जोड़ दे तो 273 मेजॉरिटी को क्रॉस कर लेंगे। और इन्हीं के आपस में लड़ाई करवा के, क्योंकि ये योगी पर डाल देंगे हार, तो योगी खुद बगावत करवा दे, शिवराज आ जाए कहे मैं पीएम बनूँ, उधर से इसे दाव, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपना तो पीएम बना नहीं सकते, बस उन्हें नीतीश तो पहले से सोचता था, तो मोदी से चढ़ता ही था।
2014 में विड्रॉल लिया था, तो उसे खुद दावा ठोक देना चाहिए किसी को इंडिया गठबंधन से, भाई नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए हम आगे कर लें। तो देखना हो कैसे पलटू राम अभी के अभी पलट जाएगा। तो ये एक कमाल का समीकरण बना है, क्योंकि फुल मेजॉरिटी में किसी की सीटें मिली नहीं है। जो ये दावा ठोक रहे थे कि भाई हमारी खुद की अकेले दम पे 370 आएंगे, एनडीए 400 आएगा, तो इनका हवा ही निकला है वादा। अभी कहने को कुछ भी कह सकते, हम तीसरी बार लगातार जीते हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, तीसरी बार जीतना बड़ा मुश्किल है। हार गए तुम गंदी तरीके से, वो भी इतना पूरा मीडिया खरीद वरीद के, सारे दिन मीडिया में वही शक्ल देखो इन एंकरों की, क्योंकि बोलती बंद हो गई है पूरा, मतलब क्योंकि इसका एक नेगेटिव एजेंडा जा रहा है क्योंकि अभी वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका में कल इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे भी वहाँ की इतनी पुरानी पार्टी जो नेल्सन मंडेला की वो हारी। तो इस समय इलेक्शन का दौर है, तो एक वो होता है, क्योंकि आप ये 5 साल किस तरीके से चलेंगे। अभी तक तो ये था कि फुल मेजॉरिटी में था 2 बार से, तीसरी बार ये फुल मेजॉरिटी में नहीं अपने दम पे, तो अभी इन्हें तलवे चाटने होंगे अलग अलग पार्टी हो गए। तो इस समय जो गेम चेंजर है वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये सब है। अब ये हो सकता है कि इनकी पार्टी को तोड़े, जो कि इनका पुराना काम है, खरीद वरीद के सूटकेस दिखा के। लेकिन आपको इनकी धमकियों में इतनी आसानी से आएगा भी नहीं। ऐसा जा सूटकेस दिखा, मैं अलग विपक्ष को फ़ोन कर देता हूँ। तो ये इनके दम नहीं है, ना री इलेक्शन करा सकते। री इलेक्शन कराएंगे तो इनकी जो 240 सीटें दिखा रहा है ना, वो अगली बार कह रहा हूँ 100 भी नहीं आएगी। इनका कांग्रेस से भी बुरा हाल होगा।